जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, राधे राधे। आज की कथा में हम सुनेंगे श्री राधा रानी का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, प्रकट हुई श्री राधा रानी, उनका प्रादुर्भाव हुआ श्री राधा रानी का, प्यारी जी श्री श्यामा जी का। इस कथा में, इस वीडियो में हम यही सुनेंगे। तो इसकी कथा है कि जब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो जितने भी देवी और देवता थे, मनुष्य थे, जो भी थे, सब उस पर मोहित हो गए, ललायित हो गए। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है ये स्त्री। भगवान ब्रह्मा, देव के देव महादेव, मोहिनी रूप पर ललायित हो गए, मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप धारण किया था भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, पवन, चंद्रदेव, सब जितने भी देवता थे। लेकिन एक देव ऐसे थे जो उनको अपने पुत्री के रूप में देखते थे। सूर्य देवता, सूर्यदेव उनको अपने पुत्री के रूप में देखते थे। कहते थे इतनी सुंदर, इतनी कोमल, अगर मेरी पुत्री होती बहुत सौभाग्य होता हमारा। ऐसा भाव सूर्यदेव के मन में प्रकट हुआ। तो सूर्यदेव जो है मोहिनी रूप के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप इतनी सुंदर हैं, इतनी सुकुमारी हैं, इतनी कोमल हैं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप हमारी पुत्री के रूप में हमको मिले। मोहिनी रूप भगवान नारायण कहते हैं कि आप के मन में अगर ऐसा भाव है तो आपको तप करना होगा, तपस्या करना होगा। भगवान नारायण कहते हैं कि आपको तप तपस्या करना होगा, तो हम आपको आपकी पुत्री के रूप में मिलेंगे, प्रकट होंगे आपके घर। ऐसा भगवान नारायण ने कहा। सूर्य देवता ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, परंतु ये समझिए आप हमारे इस मोहिनी रूप से सभी देवता मोहित हैं। भगवान ब्रह्मा, देवादिदेव, महादेव मोहित है। तो आप ऐसी तपस्या करो कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, मोहित हो जाएं। भगवान ने जब कहा तो सूर्यदेव ने कहा उचित है प्रभु, जैसा आप कहिए। भगवान के कहने पर सूर्य देवता तपस्या में लीन हो गए, तप करने लगे। और फिर तप करने के पश्चात भगवान नारायण प्रकट हुए, उनको वरदान दिया और कहा ठीक है, आपके घर बरसाना में हम जन्म लेंगे। आप वृषभान के रूप में बरसाना में जन्म लेंगे और हम आपकी पुत्री के रूप में श्रीधाम बरसाना में हम जन्म लेंगे। तो जो बरसाना में श्री राधा रानी के पिताजी हैं वृषभान जी, वो सूर्य देवता के ही अवतार हैं। तो इतना कहकर भगवान चले गए और सब कुछ चल रहा था। तो समय आने लगा, प्रभु माता रानी श्री राधा रानी का जो है प्रकट होने का समय आ रहा था। तो सूर्य देवता जो है भगवान ब्रह्मा के पास जाकर कहते हैं प्रभु, लगता है भूल गए हैं। उन्होंने हमें वचन दिया था, हमें वरदान दिया था कि हम आपके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन लगता है भूल गए हैं ऐसा। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, हम नारायण का ध्यान करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि आपने किसी को वचन दिया था पुत्री के रूप में प्रकट होने का और आप उस वचन को भूल गए हो। भगवान ब्रह्मा जी जो है भगवान नारायण के पास जाकर उनसे याद दिलाते हैं उनको और कहते हैं आपने किसी को वचन दिया था, याद करिए। भगवान नारायण कहते हैं हाँ, मैंने वचन दिया था और मैं सच में भूल गया था ये बात कि मुझे पृथ्वी पर प्रकट होना है, जन्म लेना, अवतार लेना है। भगवान नारायण सोच में पड़ जाते हैं विष्णु कि मैं पहले से ही, मेरे दो माता पिता हैं, मुझे दो जगह जन्म लेना है।
अब ये तीसरे माता पिता आ गए, मैं इनका क्या करूं, कैसे क्या करूं, भगवान सोच में पड़ जाते हैं। क्योंकि भगवान को यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया को भी सुख देना है और वहां देवकी माता के भी घर जन्म लेना है। तो भगवान सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे करूं। तभी भगवान अपना प्रतिबिंब देखते हैं एक हीरे में। उस हीरे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जल्दी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, अपना चेहरा जो है दर्पण में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो अपना ही चेहरा देखकर अपने पर मोहित हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते, इतने सुंदर है ठाकुर जी। इसीलिए वो अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब कभी नहीं देखते। बस एक बार देखते हैं जब उनका श्रृंगार होता है, तब उनको दिखाया जाता है। वो भी वो बहुत इठलाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना मलूक हूं मैं। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं और अपने ही प्रतिबिंब को जो है उस दर्पण में, उस हीरे में स्थिर कर देते हैं। स्थिर करने के बाद उनके मन में ऐसा भाव आता है कि हम क्यों ना अपना श्रृंगार करें, और जाते हैं माता लक्ष्मी की जो श्रृंगार की पेटिका है उसको उठाकर लेकर आते हैं और सुंदर अपना ही श्रृंगार, अपने ही प्रतिबिंब का श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी। अपने हाथ से बांसुर निकालकर साइड में रखते हैं, सर से अपना मुकुट निकालते हैं, कमरबंद निकालते हैं, सब कुछ अपना वस्त्र निकालकर, और जितने भी लक्ष्मी जी का श्रृंगार का रूप है स्वयं ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब को श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी श्रृंगार करने के बाद ये जो केश है ना, ठाकुर जी के केश, घुंघराले केश खोल देते हैं, सुंदर नथिया, सुंदर कान के, सुंदर पैर के, सब जितने भी लक्ष्मी जी के श्रृंगार की पेटिका में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी, सब श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी, सुंदर श्रृंगार करते हैं अपने ही प्रतिबिंब का। और जब पूरा होता है श्रृंगार, लाते हैं माता लक्ष्मी का जो चुनरी होता है ऊपर डालने के लिए, और लाते हैं ऊपर चुनरी डालते हैं। जैसे ही प्रभु चुनरी डालते इतनी तेज, इतना तेज आता है कि भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण अपना ही प्रतिबिंब नहीं देख पाते, इतना तेज होता है। आंखें बंद हो जाती हैं ठाकुर जी की, फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, देखते हैं इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर। ठाकुर जी, अभी तक ठाकुर जी को कोई मोहित नहीं कर पाया था, लेकिन प्रथम बार ऐसा हुआ कि ठाकुर जी अपने ही रूप पर, ऐसा रूप ठाकुर जी ने प्रसन्न किया है कि ठाकुर जी इस पर मोहित हो गए, ललायित हो गए। उसके बाद ठाकुर जी ने उसमें से आवाज आती है, उस प्रतिबिंब से आवाज आती है, कहिए नाथ, आपने मुझे प्रकट किया है, आपने मेरा श्रृंगार किया है, हमारे लिए क्या सेवा है, क्या आज्ञा है। ठाकुर जी तुरंत दंडवत प्रणाम करते और कहते हैं कि इस दुनिया में किसी ने, इस पूरे विश्व में, देव, दैत्य, मनुष्य, किसी ने मुझे आज तक मोहित नहीं कर सका, कोई मुझे आज तक मोहित नहीं कर सका, पर आपने मुझे मोहित कर लिया, आप कितनी सुंदर हैं। तभी उस प्रतिबिंब से आवाज आती है, प्रभु आपने ही मुझे प्रकट किया है, बोलिए हमारे लिए क्या आदेश। ठाकुर जी कहते हैं आपके लिए यही आदेश है कि आप श्री धाम बरसाना में जाएंगी और वृषभान जी के घर पे प्रकट करेंगी, वहां आपको जन्म लेना है। ऐसी आज्ञा पाकर श्री वृषभान जी के घर से राधा रानी का जन्म होता है। सुबह 4:40 पे श्री राधा रानी का जन्म होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। राधा रानी का जन्म क्यों होता है ब्रह्म मुहूर्त में? देखिए, भगवान का जन्म कभी रात को 12 बजे हुआ, तो कभी दिन को 12 बजे हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। लेकिन राधा रानी का अवतार किस लिए हुआ है? प्रेम, करुणा, इन सब के लिए राधा रानी का अवतार हुआ है, ना कि राक्षसों का संहार करने के लिए। इसलिए देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, इंसान की दिनचर्या चालू होती है, उसके दिमाग में अच्छे विचार आना प्रारंभ होते हैं, अच्छे अच्छे पुष्प, कलियां, चिड़ियों का चहचहाना, सूर्य का प्रकट होना, ये सब, ये जितनी भी अच्छी चीजें हैं, सबका जो है प्रादुर्भाव
ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इसलिए श्री राधा रानी का जो प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ, ये भी सुबह 4:40 पर होता है। राधा रानी का जन्म हुआ, पूरे बरसाने में उत्सव मनाया जा रहा है। वृषभानु जी, कीर्ति मैया सब उत्सव में मग्न है। अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन एक चिंताजनक बात है कि राधा रानी का जन्म तो हो गया, 8 दिन हो गए जन्म, लेकिन राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोल रही है। वृषभानु जी चिंता में है, मैया कीर्ति चिंता में है। अब इस चिंता को दूर करने के लिए देवताओं ने स्वयं नारद जी को भेजा है। हे नारद जी, आप जाएं और मैया कीर्ति और वृषभानु जी का जो ये संशय है इसको दूर करें, उनके दुखों को दूर करें। नारद जी आते हैं तो सबसे पहले वृषभानु जी अपने पुत्र को नारद जी के सामने बिठा देते हैं। हे ऋषिवर, हे नारद जी, हमारे पुत्र की भाग रेखा देखिए, क्या है इसके जीवन में, कैसा है। परंतु नारद जी के मन में क्या विचार चलता है कि ये कब दिखाएंगे हमें, श्री जी का दर्शन कब कराएंगे, राधा रानी का दर्शन कब कराएंगे। परंतु वो छोटी सी प्यारी सी सुकुमारी सी राधा रानी, हमारी प्यारी जू का दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्री नारद जी उसी बरसाने में डोलते रहते हैं। एक दिन नारद जी छोटी सी कन्या के साथ बातें कर रहे थे, उससे लाड लड़ा रहे थे, प्यार कर रहे थे। तभी वृषभानु जी ने देखा तो उनके मन में विचार आया कि हम क्यों ना श्री नारद जी को, श्री महात्मा जी को हम अपनी प्यारी को दिखाएं कि हमारी प्यारी नेत्र नहीं खोल रही है। तभी जाकर श्री वृषभानु जी नारद जी को बुलाकर लाते और कहते हैं, हे नारद जी, हमारे घर पर एक प्यारी सी छोटी सी सुकुमारी कन्या हुई है, लेकिन वो अपने नेत्र नहीं खोल रही है, कुछ करिए। नारद जी कहते हैं, तो अभी तक क्यों नहीं बताया आपने, हम अभी कुछ करते हैं। नारद जी को ले जाते हैं वृषभानु जी अपने महल में और अंदर जाते हैं। जैसे ही नारद जी श्री राधा रानी के दर्शन करते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं और वृषभानु जी से कहते हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, हम अच्छा कर देंगे, थोड़ा झाड़ फूक करना पड़ेगा, हम अच्छा कर देंगे। वृषभानु जी कहते हैं, जो करना है करिए, पर हमारी लाली को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी लाली बहुत प्यारी है, कोमल सी है। नारद जी कहते हैं, आप चिंता ना करिए, हम सब अच्छा कर देंगे, परंतु आपको बाहर जाना होगा। बोलते हैं, हाँ बाबा, हम बाहर तो जाते हैं, लेकिन आप हमारी लाली का ख्याल रखिएगा, कुछ होना नहीं चाहिए, हमारी लाली बहुत प्यारी है, सुकुमारी है। नारद जी कहते हैं, आप जाइए, निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं हो। और वृषभानु जी बाहर जाते हैं, अंदर से दरवाजा बंद करते हैं नारद जी और बैठ जाते हैं अपनी वीणा लेकर और श्री राधा रानी को, प्यारी जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कृष्ण प्यारी श्री वृंदावन बरसाने वाली, श्री कृष्ण प्यारी, कृष्ण प्यारी, यही कहकर और अपने वीणा का वादन करने लगते हैं। जैसे ही राधा रानी जी इस स्वर का श्रवण करती हैं, कृष्ण प्यारी बरसाने वारी, श्री वृंदावन वारी राजकुमारी, ऐसा सुनती हैं राधा रानी की, तुरंत राधा रानी की आंखें खुल जाती हैं और 8 दिन की छोटी कन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाते हैं। राधा रानी उसी पालने में लेटी हुई हैं और पालने से उठ उठ के छोटी सी 8 दिन की कन्या, छोटी सी प्यारी सी राधा रानी वहां से ही करताल बजा रही हैं, ताली बजा रही हैं और हंस रही हैं। दांत भी नहीं है राधा रानी के और उस पालने में बैठकर सुंदर करताल बजा रही हैं। और यहाँ जैसे ही नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, श्री जी, आपको हमारा ये कीर्तन पसंद आया, आपको भाया हमारा ये कीर्तन। राधा रानी और तेज तेज किलकारी मार मार के हंसती हैं, करताल बजाती है। फिर क्या होता है प्रभु, नारद भगवान तो बस अपनी वीणा लेकर और खड़े हो जाते हैं और शुरू कर देते हैं, हे वृंदावन प्यारी, हे कृष्ण प्यारी, हे वृषभानु दुलारी, ऐसा गान करने लगते हैं। और बीच में पालना है, राधा रानी बीच में किलकारियां मार मार के हंस रही हैं, करताल बजा रही हैं और चारों तरफ श्री नारद जी अपनी वीणा को लेकर गान कर रहे हैं, हे कृष्ण प्यारी, हे कृष्ण प्यारी, हे मनोहारिणी, हे कृष्ण प्यारी, हे मनोहारिणी, हे वृषभानु दुलारी, ऐसा गायन करते हैं। और
राधा रानी किलकारियां मार मार कर हंस रही हैं, करताल बजा रही हैं। तभी वृषभानु जी खिड़की से देखते हैं कि अंदर तो वीणा का वादन हो रहा है। चुपके से देखते हैं तो वहां अंदर ऐसा ही स्वर सुनाई देता है, हे कृष्ण प्यारी हे मनोहारी। तब नारद जी हाथ जोड़कर माता जी को, श्री राधा रानी को दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, हे राधा रानी, हे प्यारी जी, हे श्यामा जी, आपको हमारे कीर्तन, आपको हमारा भाव पसंद आया। तभी वहां पर श्री राधा रानी की सहचरी प्रकट होती हैं और नारद जी को कहती हैं कि आपने हमारी राधा रानी को इतना सुख प्रदान किया है, इतना सुख प्रदान किया है, मैं आपको आशीष देती हूँ, वचन देती हूँ कि जाइए, जब भी आपको श्री राधा रानी हमारी प्यारी श्यामा जी का दर्शन करना होगा तो आप गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जाकर और इसी कीर्तन का गान करिएगा। जब भी आप इस कीर्तन का गान करेंगे, श्यामा जी का यही रूप, यही स्वरूप, ये 8 दिवस की बाल की कन्या का जो स्वरूप श्री राधा रानी श्री जी का है, आपको दर्शन होगा इस रूप का। सुंदर वचन पाकर, सुंदर आशीष पाकर नारद भगवान तो खुशी से झूमने लगते हैं और पुनः राधा जी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसी पालने में शांति से फिर सो जाती हैं। राधा जी अपनी नेत्रों को बंद कर लेती हैं और जब भगवान नारद बाहर आते हैं तो कहते हैं, सब अच्छा है, आपकी लाली बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है। ऐसा कहकर भगवान नारद चले जाते हैं। मैया कीर्ति जाती है, वृषभान जी जाते हैं अंदर और फिर से गोद में लेते हैं। फिर लेकिन राधा जी नेत्र नहीं खोल रही अपनी, श्री श्यामा जी अपने नेत्रों को नहीं खोल रही। फिर से चिंता में हो जाते हैं। मैया कीर्ति की आंखों में अश्रु की धाराएं आ जाती है, मैया कीर्ति रोने लगती है। लेकिन वृषभान जी ने जो वो सुना था, हे कृष्ण प्यारी, हे राधा रानी, हे कृष्ण प्यारी, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु जी इस भजन का गायन करते हैं और फिर से राधा रानी अपने नेत्रों को खोलकर किलकारियां मारकर करताल बजाती है। बस अब तो कुछ नहीं, पूरे बरसाने में धूम मच जाता है और ठाकुर जी का जो ये रूप है, राधा रानी का जो रूप लिया है ठाकुर जी ने, इस रूप की महिमा को सब पता चल जाता है कि ये कृष्ण की आत्मा है। सब बरसाने को, पूरे वृंदावन को पता चल जाता है कि जो ये पुत्री हुई है वृषभानु जी के घर पे, ये कृष्ण की आत्मा है। जैसे ही कोई बोलता है, हे श्री कृष्ण प्यारी, हे वृषभानु दुलारी, हे श्यामा प्यारी, तुरंत राधा रानी अपने नेत्रों को खोलकर और करताल बजाकर हंसने लगती है। तभी इस महिमा का, इस भेद का सबको पता चलता है कि ये स्वयं कृष्ण की आत्मा है। तो इसलिए हम कहते हैं, जो कहते हैं कि राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, तो इसके लिए दो आत्मा का होना जरूरी है, दो शरीर का होना जरूरी है। शादी विवाह किस कैसे होता है? दो आत्मा होती है, दो शरीर होता है, तब विवाह होता है। लेकिन कृष्ण और राधा एक ही है। जो कृष्ण है ना, वो आत्मा है राधा की। राधा कृष्ण, कृष्ण राधा दोनों एक ही, अलग नहीं है, विहंग नहीं है। विवाह के लिए दोनों का अलग होना जरूरी है। तो राधा और कृष्ण एक ही है। इस प्रकार से श्री राधा रानी प्यारी जी का हमारे इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ। इतना सुंदर रूप है, स्वरूप है राधा रानी का कि राधा रानी को देखने के बाद वासना, भोग, विलास सब से आप परे मुक्त हो जाएंगे। केवल केवल प्रेम, प्रेम, प्रेम। राधा रानी का जो प्रादुर्भाव हुआ था, जो प्रकट हुआ था, इसीलिए हुआ था। किस लिए हुआ था? प्रेम के लिए हुआ था। श्री राधा रानी का प्रकट, श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए हुआ। जो आप दर्शन करेंगे, मोहिनी रूप से क्या हुआ, सब ललाहित हो गए, वासना में जकड़ उठे, भर गए। लेकिन श्री राधा रानी का दर्शन करने के बाद वासना, काम वासना, प्रेम, सिर्फ सिर्फ प्रेम रह गया। बस कोई वासना नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम रह गया। इतनी सुंदर सी श्यामा जी प्यारी जो है, तो हम इनका गुणगान गाते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, हे श्यामा प्यारी कृष्ण दुलारी, हे श्यामा प्यारी कृष्ण दुलारी। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।